आज हम आपको यहूदियों की शादी की शर्मनाक रस्मों के बारे में बताएंगे। पूरी दुनिया में हर मजहब में शादी करने का रिवाज है। हर मजहब अपने अपने तरीके से शादी करता है, लेकिन एक ऐसी कौम भी है जो इस खूबसूरत रस्म को भी जिन्होंने नापाक बना दिया है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे शातिर और सबसे मक्कार कौम यहूदियों की शादी के बारे में बताने वाले हैं कि ये लोग अपनी शादियों में कौन कौन से शर्मनाक काम करते हैं। दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसने अपने ही मजहब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की हैं जिनसे बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ हैं, और तौरात में ऐसी तब्दीलियां की गई जिसका मकसद दुनिया के सारे यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद करना है। यहूदी वो वाहिद कौम है जो अपने मजहब के अलावा किसी और के मजहब में अपनी शादियां नहीं करते। ये इसलिए कि उनकी नस्ल यहूदी ही रहे और वो मिक्स ना हो जाए और अपने बनाए हुए मजहब को और ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर सके। इनकी शादियों में दुल्हन अपने पूरे बदन को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी छिपाती है, ताकि शादी में मौजूद मेहमान दुल्हन को ना देख सके और वो ना जान सके कि ये कौन है। यहूदियों का मानना है कि 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द से, एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं, जिसे होमोसेक्सुअल शादी भी कहा जाता है। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो इन शादियों के खिलाफ भी हैं और इस बात को अपने मजहब के खिलाफ समझते हैं। और इनका एक अजीबो गरीब अकीदा ये है जो इन्होंने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किया है। वो ऐसी औरत के बारे में है जिसका शौहर मर चुका हो लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हो, तो तब उनके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी से या जबरदस्ती मरे हुए शौहर के भाई से कराई जाती है और किसी और को उस बेवा से शादी करने की इजाजत नहीं है। और अगर उस शादी से उनकी औलाद होती है तो उस औलाद को उस मरे हुए शख्स का उसको वारिस बनाया जाता है, ना कि उसके मौजूदा शौहर का। इस तरह के रिश्तों की तौरात में मनाही है, लेकिन इनके बनाए हुए मजहब में इसकी इजाजत है। जैसे कि वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी नानी और अपनी दादी से भी एक यहूदी शादी कर सकता है। इसी तरह एक यहूदी औरत को भी ये इजाजत है वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा, अपने चाचा के साथ शादी करने की उसको भी इजाजत है। यहूदियों में ये रिवाज है कि ऐसी लड़की जो कुंवारी हो उसकी शादी बुध के दिन की जाती है। इनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने पर उस लड़की पर खुदा की रहमतें उतरती हैं। एक और अजीबो गरीब रस्म जो इन यहूदियों में पाई जाती है वो ये कि अक्सर यहूदी अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं, क्योंकि वो इस दिन को मुबारक दिन की तरह मानते हैं। और इनका ये रोजा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी के खत्म होने तक होता है, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन इकट्ठा खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक ये रोजा रखकर इकट्ठा खाना ना खा ले, और ऐसा करने से उनके तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद दुल्हन 3 या 7 बार अपने दूल्हा के इर्द गिर्द घूमती है। इनके अकीदे के मुताबिक ऐसा करने से तमाम शैतानी असरात और बलाओं से वो महफूज हो जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जब तक ये शादीशुदा नया जोड़ा एक गिलास नहीं तोड़ देता तब तक उनकी शादी मुकम्मल नहीं होती। और इसके पीछे यहूदियों का मानना है कि वो ऐसा करने से अपने दरमियान तमाम हदों को खत्म कर देते हैं, और ये इनके लिए एक सबूत के तौर पर लिया जाता है कि ये दोनों मरते दम तक तमाम मामलात में एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहूदियों में एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, लेकिन इनकी तादाद की कोई लिमिट नहीं है, यानी एक यहूदी जितनी मर्जी चाहे शादी कर सकता है। यहाँ तक कि इनका कोई रबी इनको शादियों से मना कर दे तो वो शख्स फिर तमाम उम्र शादी नहीं कर सकता। यहूदियों में तलाक का भी एक अजीब रिवाज है, वो ये कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है वो बिना किसी वजह के अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। तलाक की सूरत में वो शख्स अपनी बीवी को तुरंत अपने घर से निकाल सकता है और कोई शख्स उससे ये नहीं पूछ सकता कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया है। तलाक के बाद ये लोग खिंजीर, ऊंट और खरगोश का गोश्त नहीं खा सकते, यहाँ तक कि ये लोग किसी भी किस्म की मछली भी नहीं खा सकते। इनके लिए वही खाना हलाल होता है जिसे छीला गया हो। बड़े बड़े स्टोर्स में लेबल लगाकर इन्हें रखा जाता है ताकि जो लोग तलाकशुदा हैं वही लोग इन चीजों को खरीद सके। यहूदी अपने मजहब के शख्स के सिवा किसी और मजहब के शख्स के साथ खाना खाने को बुरा समझते हैं। यहूदी अपनी इबादत करने से पहले सिर्फ अपने हाथों को धोते हैं और फिर एक बड़ी चादर अपने कंधों पर ओढ़
लेते हैं और ये ख्याल भी रखा जाता है कि उस चादर को किसी औरत ने पहले ना ओढ़ा हो, वरना वो चादर कोई भी यहूदी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं करता और एक यहूदी इस खास चादर को अपनी इबादत के दौरान ही पहन सकता है। यहाँ तक कि जब वो मर जाता है उसे उसी चादर में लपेट कर दफना दिया जाता है। यहूदियों में एक लड़का 13 साल से और एक लड़की 12 साल से अपनी इबादत शुरू कर सकती है और जैसे ही लड़का या लड़की इस उम्र तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें उनके इबादत खानों में लाया जाता है और इसकी खुशी में एक दावत रखी जाती है और खुशियां मनाई जाती हैं। खुदा ने उनके बेटे या बेटी को अपनी इबादत के लिए चुन लिया। यहूदियों की नजदीक इस चादर की बड़ी अहमियत है क्योंकि इनका ये मानना है कि ये वही चादर है जो ताबूत सकीना में मौजूद थी और जिसे यहूदियों से चुरा लिया गया था, जिस ताबूत का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह अल बकरा में किया है। यहूदी ये दावा करते हैं कि वो उस बड़ी चादर को एक दिन हासिल कर लेंगे जो उनसे छीन ली गई थी और ये तभी होगा जब उनका मसीहा दज्जाल इस दुनिया में आएगा, तब यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इन यहूदियों का दावा है कि इनकी वो चादर ताबूत सकीना में छिपाया गया था। वो ताबूत वही छुपाया गया है जहां मस्जिद अक्सा है, इसलिए इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को अपने तीसरे हैकल के तौर पर तस्लीम कर लिया है और ये यहाँ पर मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना तीसरा हैकल को बनाने की कोशिशों में लगे हैं ताकि इस दौरान वो उस ताबूत को ढूंढ सके और उसमें मौजूद वो चादर को निकाल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।